ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो सीरियस है। भविष्य को प्लान करो। तो भैया थोड़े दिन पहले हमने बनाया था एक वीडियो, और वो वीडियो था इस बारे में कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी से आप पैसे नहीं कमा सकते और अपना करियर नहीं बना सकते। अब हमने उसमें प्रॉमिस करा था कि हम एक वो वाला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको कौन सी तरह की फोटोग्राफी या किस तरह की फोटोग्राफी करनी चाहिए या किस जॉनर में फोटोग्राफी करनी चाहिए जिससे कि आप अपना करियर बना सकते हो और अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हो। तो ये वीडियो भाई उन लोगों के लिए नहीं है जो भाई मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं या हॉबी के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं या ऐसे टाइम पास के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो है उनके लिए जो बिल्कुल कतई सीरियस हैं फोटोग्राफी को लेकर, और वो फोटोग्राफी से अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में फोटोग्राफी से ही पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो टाइम पास के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी करो, आर्ट फोटोग्राफी करो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको अपने आप को सिक्योर करना है और आप कतई सीरियस हो, मतलब आप चाहते हो कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनो और इसी से आप अपनी जिंदगी का निर्वाह करो। निर्वाह कैसे कैसे शब्द यूज करता है अशोक वर्मा। हाँ, निर्वाह करो, मतलब कि आपका ये प्रोफेशन बने, तो आपको कुछ इस तरह की फोटोग्राफी करनी पड़ेगी जिससे कि आप पैसे कमा सको और आगे अपना घर बार चला सको, तरक्की कर सको, अपने परिवार को खुश रख सको और एक सिक्योर्ड फ्यूचर बना सको। तो किस तरह की फोटोग्राफी आपको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? फोटोग्राफी बहुत तरह की फोटोग्राफी होती है। कुछ फोटोग्राफी इस तरह की फोटोग्राफी होती है जिसमें कि आप मतलब सिर्फ पैशन के लिए कर रहे होते हो, लेकिन बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं फोटोग्राफी में जहां पर आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था एज अ फैशन फोटोग्राफर और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। फोटोग्राफी में एक चीज बोली जाती है जिसे बोलते हैं हम कमर्शियल फोटोग्राफी। तो जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है वो भाई कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं है। कमर्शियल फोटोग्राफी में ही आपको घुसना चाहिए। कमर्शियल फोटोग्राफी में अलग अलग तरह की फोटोग्राफी आती है जिसमें कि आप एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बन सकते हो, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी कर सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। ये सारे वो फील्ड है जिसमें अच्छा पैसा है। और इस चीज को करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं तो आप बन जाओगे। आपके अंदर वो पैशन, वो लगन और आपके अंदर उस चीज के लिए प्यार होना जरूरी है और आपके अंदर एक वो आर्ट होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे सपोज आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो वेडिंग फोटोग्राफी में भी बहुत पैसे हैं, पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। अगर आपका दिमाग उसमें नहीं जाता है तो और किस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में है। अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में घुसते हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो भाई। बड़े बड़े बजट होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ आपको काम करने को मिलता है और आप मन चाहा विजुअल क्रिएट कर सकते हो जब आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, मतलब लाखों करोड़ों में पैसा है। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में भी बहुत तरह की फोटोग्राफी होती है। आप जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में एड्स देखते हो, उनको क्रिएट करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चाहिए होती है और उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोग्राफर का। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस विजुअल को क्रिएट करने के लिए फोटोग्राफर का। तो उसमें किस किस तरह की फोटोग्राफी आती है? एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में आप इंटीरियर फोटोग्राफर बन सकते हो या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर जिसे बोलते हैं, आप वो कर सकते हो जिसमें आप होटल्स का, बिल्डिंग्स का, आप इंडस्ट्रीज का शूट करते हो। वो एक एडवर्टाइजिंग टाइप की फोटोग्राफी होती है। कैंपेन्स, एड कैंपेन्स के लिए शूट करते हो जिसमें मॉडल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे लोग इन्वॉल्व होकर सब मिलकर एक विजुअल को क्रिएट करते हैं। ये भी एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी है। फिर आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी एक स्पेशलाइज्ड लाइन है जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज यूज करती हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स को। तो आपको सबसे पहली चीज ये सोचनी पड़ी कि आपका झुकाव किस तरफ है, आप किस तरह की फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और फिर आप ये देखो कि उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हो और उसमें कैसे अच्छे बन सकते हो, एक अच्छा वर्कफोलियो क्रिएट कर सकते हो और फिर उसको एक्सप्लोर करना है आपको। बहुत सारे फोटोग्राफी के फील्ड हैं, लेकिन सबसे जो पैसे देने वाला, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो, वो है भाई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी मेरा सजेशन है, अगर आप रियली में अपना करियर बनाना चाहते हो, फोटोग्राफी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो और आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो,
तो भाई बच जाओ एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के बारे में जानो, पढ़ो, देखो कि उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। मेरी राय है एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, इसी में कूदो, जाओ, घुसो, समझो, देखो फिर आप कितने बड़े फोटोग्राफर बनोगे और कैसे पैसे की बरसात होगी। अंत में मैं इतना बोलूंगा, कोई भी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सही रास्ते पे चलना जरूरी है। आप 10 साल, 8 साल, 5 साल गुजारते रहो एक इस तरह की फोटोग्राफी करके जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें कुछ पैसा नहीं है, क्या फायदा। इससे अच्छा है कि आप अपनी वो लाइन चूज करो जिस लाइन में पैसा है और उसके ऊपर अपना टाइम लगाओ, एक्सप्लोर करो, एक्सपर्ट बनो और फिर देखो आपका करियर फोटोग्राफी में बनेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो सीरियस हैं। सीरियसली सोचो, भविष्य को प्लान करो, ताकि बाद में जाकर आप पछतावा ना करो कि यार मैंने 10 साल वेस्ट कर दिए और कुछ नहीं हुआ। तो करो भाई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, बन जाओ पैसे वाले।